Hello students, and this is the third video. Will be proceed after the second video in which the first chapter was going on, and today's topic will be center of gravity. तो from the name itself it must be clear that center of gravity क्या होता है कि center means hub where the things are supposed to be are considered to be concentrated. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का एक ऐसा लोकेशन फाइंड किया जाए जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा ग्रेविटी कंसंट्रेट हो रहा है. लेट अस सी एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. Suppose we have a irregular object in which several molecules or particles are being indicated and their weights with W1 to W8 are supposed, and all these particles are tend to rotate the object अकॉर्डिंगली. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं उस पॉइंट से जहाँ पर W4 मेंशन्ड है और उस एरो के अलोंग इसकी एक्सिस है, तो W1, W2, W3, W7 ये चारों पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेंगे एंड W5, W6, W8 ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेंगे. तो अल्टीमेटली जिस एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जेक्ट को हैंग किया गया था उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज थे और क्लॉकवाइज थे, दोनों का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो हो जाता है. एल्जेब्रिक सम मीन्स एक एंटी क्लॉकवाइज जिसका मोमेंट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता था और क्लॉकवाइज का नेगेटिव, तो एल्जेब्रिक सम ज़ीरो अगर कंसीडर हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसी एक्सिस पे कहीं पे लाई कर रहा है. ठीक है, अब अगर हम इसी को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इट इज़ अ पॉइंट, a location of the body where the total algebraic sum of the moment of all the forces due to particles, जिसको हम torque of the particles कहेंगे, of the body is zero. ठीक है, तो the total sum, algebraic sum of the torques of the all the particles of the object is zero. इसी के हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लोकेशन को हम एक पॉइंट से भी इंडिकेट कर सकते हैं. दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी G can indicate a point object, a point mass object whose weight will acting downward displayed with W and marked G as center of gravity. ठीक है, now let us consider some more example. A scaleometer scale is being placed on a knife edge at the point 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर का जो इंडिकेशन है उस पर अगर हम नाइफ के एज पर रख दें तो वो मीटर स्केल बैलेंस्ड हो जाएगा जिस तरह से फिगर में दिख रहा है. क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 से 50 और 50 से 100 के जो पार्टिकल्स हैं स्केल के वो 50-50% में डिवाइड हो गया है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड. तो 50% जो मास है वो स्केल का वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा और रेस्ट 50% क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा. तो यहाँ पर अगेन
जो अलजेब्रिक सम होगा टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, वो 0 होगा। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 50th सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर लाई करेगा, जिसकी वजह से वो मीटर रूल 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड है। ठीक। इसी तरह अगर एक स्क्वायर लैमिना है कंसीडर करते हैं, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच विल बैलेंस इट। इफ अगर हम उसको उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक पेन के पॉइंट पर बैलेंस करना चाहें तो वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ उसके अराउंड जितने भी टॉर्क्स लगेंगे वो अपोजिट साइड के पार्टिकल्स के टॉर्क के बराबर होगा और अपोजिट होगा, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं कि कुछ रेगुलर फिगर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ लाई करेगा। जैसे सर्कुलर रिंग है तो ऑब्वियस है उसका सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कंसिडरिंग अ सर्कुलर डिस्क, अगेन ज्योमेट्रिक सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ट्रायंगुलर लैमिना है तो ट्रायंगल का मीडियन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द intersection of the medians, and this point of intersection will be the center of gravity. रेक्टेंगल में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, पैरेललोग्राम में भी डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और उसी तरह स्क्वायर का भी होगा। अगर हम लीनियर शेप की बात करें, जैसे रॉड का 50% जो डिवीजन मार्क होगा, मतलब जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिलेंडर की बात करते हैं, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट फिगर। नाउ सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट इज center of gravity depends on the shape of the object. पॉसिबल है कि वो शेप इरेगुलर हो। अभी तो रेगुलर हम लोगों ने पढ़ा तो उसका हमने सिमेट्रिकल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड कर लिया था, बट इट इज़ पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट इरेगुलर हो, तो उसके शेप पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही लाई करे। मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोकेशन, इज अ पॉइंट, इज नॉट नेसेसरी टू बी लाई इन साइड द ऑब्जेक्ट, इट मे लाई आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। थर्ड इज बॉडी ऑफ द वेट। W can be considered as a point particle of the weight W as its center of gravity. ये वो पॉइंट है, मीन्स ये वो चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और ये पॉइंट वहाँ होगा जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन जब भी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें दो तरह के फोर्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं कि एक स्टोन है, उसको थ्रेड से बांध दें और उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएं, तो दो तरह का फोर्स ऑब्ज़र्व करने को मिलता है। एक फोर्स वो जो थ्रेड से होके हमारे हाथों तक पहुंचता है, जो थ्रेड में टेंशन जनरेट होता है, मीन्स अ फोर्स विच इज़ पुलिंग दैट स्टोन एंड नॉट लेटिंग इट गो आउटसाइड दैट सर्कुलर पाथ। मतलब एक वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से बांधे हुए है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो फोर्स विच इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, जहाँ से वो थ्रेड फिक्स्ड है। दूसरा वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट
को बाहर जाने के लिए फोर्स कर रहा है ना। मतलब अगर बाहर नहीं जाएगा तो स्ट्रिंग में वो टेंशन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग नाम है। अगर अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स की बात करें तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और बाहर की तरफ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कंसीडर करते हैं एक डिस्क है जिसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ज्योमेट्रिक सेंटर पर, ठीक है। लेट ए बी द ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट P एंड अनदर ऑब्जर्वर सिटिंग आउटसाइड द डिस्क, मैरी गो राउंड के बाहर बैठा हुआ है एट पोजीशन M, ठीक है। जब ये डिस्क घूमेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन P से P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो सेंटर पर बैठा है A पर, उसका पोजीशन A डैश, A डबल डैश, सो ऑन इस तरह से चेंज होगा। और जब डिस्क घूमेगा तो ऑब्जेक्ट क्योंकि टेंशन से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट अपने वेट और अपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अपना पोजीशन मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है, विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, विल कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स जो बाहर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को ले जाना चाह रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे थे। और दोनों ही फोर्स बराबर हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का पोजीशन A से फिक्स्ड दूरी पे है, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो A के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो A ऑब्जर्व करेगा दो तरह का फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर M ऑब्जर्व करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का फोर्स ऑब्जर्व करेगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। क्योंकि वो बाहर बैठा है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो कि M की तरफ नहीं आ पा रहा है। अब अगर स्ट्रिंग ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा और वो मूव करेगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। जिस पोजीशन पर स्ट्रिंग ब्रेक होगा वहाँ से उस सर्कुलर डिस्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, दैट विल बी द पाथ ऑफ मोशन एंड विल बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग एट M, ठीक है। M पे जो बैठा रहेगा उसको एक स्ट्रेट लाइन में उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए पता चलेगा। लेकिन A के तरफ अगर बात करें, A के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में ही मूव करता हुए उसे दिखेगा, ऑल्दो उसकी रेडियल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो A कहेगा कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उससे दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या था? द फोर्स विच एक्ट्स आउटवर्ड, सर्कुलर मोशन में सेंटर से दूर के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता था। अब एक्चुअल में देखा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स ऑफ रिएक्शन तो है नहीं, तो ये एक वर्चुअल फोर्स है विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट इज सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड दैट इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स with the same magnitude and opposite direction। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, ये सचमुच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स नहीं है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स या वर्चुअल फोर्स
कह सकते हैं इसे, जो अज्यूम किया जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन को या किसी भी सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं।